बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। व्यूअर्स, मैं हूं ज़ैड मिन्हास अलीज़न डिजिटल मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म से। उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे और आपके दिन अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों, रियल एस्टेट की दुनिया से हाजिर है आपके सामने। पाकिस्तान में रियल एस्टेट का मुस्तकबिल क्या होगा, ये डिस्कस करते हैं। दोस्तों, रियल एस्टेट में बेशुमार लोगों की बातचीत सुनी और यही मैसेज मिला कि रियल एस्टेट में हर 5 साल बाद एक डिप आता है और वो बड़ा ख़तरनाक होता है, जिसमें काफ़ी सारे लोग अपना पैसा हाथ से धो बैठते हैं और काफ़ी सारे लोगों का फ़ायदा भी होता है। लेकिन इसमें जिन लोगों का फ़ायदा होता है बेसिकली वो इन्वेस्टर्स होते हैं। जो एंड यूज़र होता है वो अपनी जमा पूंजी से हाथ धो बैठता है। ये सूरत हाल चली आ रही है। इसमें हुकूमतों का भी किरदार होता है। रियल स्टेट की ऊपर जाने में और नीचे आने में हुकूमतों का बहुत मौसर किरदार होता है। इसलिए कि जब हुकूमतें रियल स्टेट इंडस्ट्री को सपोर्ट करती हैं तो रियल स्टेट डेफिनेटली फ्लोरिश करता है, ग्रो करता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि खान साहब के दौर में उन्होंने रियल स्टेट इंडस्ट्री को पैकेज दिया था, जिससे एकदम बड़ी तेज़ी आई थी रियल एस्टेट के अंदर, जिसमें काफ़ी लोगों ने पैसा कमाया और अच्छी इन्वेस्टमेंट आई और बैरून मुल्क से सरमाया भी आया, ज़र मुबादला भी बढ़ा पाकिस्तान का। लेकिन फिर जब निगरान हुकूमत आई और फिर PDM 1 आई तो उन्होंने वो मरहत ख़त्म कर दी और फिर आस्ता आस्ता रियल एस्टेट सेक्टर जो है वो नीचे की तरफ जाना शुरू हो गया और देखते ही देखते बिल्कुल ऐसा बुरे हालात हुए कि बेशुमार लोग मार्केट छोड़ के भाग गए। काफ़ी सारे ऑफिस बंद हो गए, बेशुमार लोग बेरोज़गार हो गए। फिर चंद लोगों ने कोशिश की कि हम रियल एस्टेट को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करें। कुछ डेवलपर्स थे ऐसे, मसलन NMC की बात कर लें। उन्होंने कोशिश की और फिर कैपिटल स्मार्ट सिटी ने कोशिश की, ब्लू वर्ल्ड सिटी ने कोशिश की, रोडन हो गया, पार्क व्यू हो गया। इन प्रोजेक्ट्स ने कोशिश की कि हम मार्केट में किसी ना किसी तरह सर्वाइव करें, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ के ज़रिए, डिस्काउंट ऑफर्स के ज़रिए। किसी ना किसी तरह इन्होंने कोशिश की कि हम कस्टमर को इंटैक्ट रख सकें। लेकिन बड़ा मुश्किल होता है जब इकानमी कोलैप्स करती है दोस्तों, तो सबसे पहले एंड यूज़र ही मुतासर होता है, क्योंकि एंड यूज़र उसी सूरत में पैसा लगाता है जो उसकी आमदन से ज़्यादा पैसे होते हैं, जो उसके ख़र्च से ज़्यादा पैसे होते हैं, उसको वो कहीं लगा देता है ताकि फ्यूचर में छोटा मोटा बेनिफिट हो जाए। जब उसकी पेट ही उसकी जेब ही सिकुड़ जाएगी, गवर्नमेंट की तरफ से इकानमी ही सिकुड़ जाएगी, जब उसकी जेब में पैसा नहीं आएगा, जो भी कोई वो साइड कारोबार कर रहा है या नौकरी कर रहा है उसकी तनख्वाह नहीं बढ़ेगी और फिर पैसा डीवैल्यू हो जाएगा, तो फिर मुश्किल हो जाता है एंड यूज़र के लिए कि वो अपनी किसी भी इन्वेस्टमेंट को सपोर्ट कर सके। नतीजा क्या होता है, वो आधी पेमेंट उसने की होती है और बाकी वो रोक देता है, इसलिए कि आप उसके लिए जो उसका जो प्राइमरी कंसर्न होता है अपने बच्चों की परवरिश, अपने घर का खर्चा चलाना, अपने किचन का खर्चा चलाना होता है, ना कि इन्वेस्टमेंट करना होता है। ऐसे हालात में मार्केट में एक भूखा आलम होता है हर तरफ। और फिर जो छोटी मोटी स्कीम आती भी हैं डेवलपर्स की तरफ से, सपोर्ट आती भी है, उसमें जो ओवरसीज़ भाई होते हैं वो कोशिश करते हैं कि वो किसी ना किसी तरह अपनी किस्तें अदा करते रहें। और एक वक्त ऐसा आता है कि मार्केट में कुछ पॉजिटिव साइन शो होते हैं, लेकिन वो पॉजिटिव साइन भी एक ऐसा वक्त आता है कि मार्केट में कुछ पॉजिटिव साइन शो होते हैं, लेकिन वो आर्जी होते हैं, मुस्तकिल नहीं होते हैं। फिर पाकिस्तान जैसे मुल्क में आप जानते हैं कि हर दूसरा बंदा रियल एस्टेट सेक्टर में डेवलपर बन जाता है। जिसका एक्सपीरियंस है या नहीं है, जिसने चंद हज़ार कनाल जगह ले ली, वो डेवलपर बन गया। पाकिस्तान में जो अदारे बने हुए हैं जो रियल स्टेट सेक्टर को कंट्रोल करते हैं या उनको रेगुलराइज करते हैं, मसलन RDA हो गया, LDA हो गया, KDA हो गया, ये सारे अदारे जो होते हैं ये अपनी मनमानियाँ कर रहे होते हैं। ये अपनी मनमानियों के ऊपर लोगों को NOC इशू कर रहे होते हैं। ऐसे डेवलपर्स को भी कर रहे होते हैं, जिसके पास 100 कनाल है उसको भी कर देंगे। हो सकता है जिसके पास 5,000 कनाल हो उसको ना करें, जिसके पास 100 कनाल की ऊपर उसको कर दें। ऐसी बेशुमार मिसालें हमारे सामने मौजूद हैं, ऐसा हो रहा है। तो ये सूरत हाल है, यानी कि अदारों का जो किरदार है इसके अंदर, रियल स्टेट सेक्टर की डेवलपमेंट के अंदर, वो बड़ा पैथेटिक है। वो बजाय कि इसको सपोर्ट करें, वो इसको सपोर्ट करने की बजाय इसके रास्ते में हर्डल्स पैदा कर रहे होते हैं। वो अपने पार्क एंड प्रिविलेजेस जो है डेवलपर से ले रहे होते हैं। और लोग ये समझ रहे होते हैं कि ये अदारे इसलिए कर रहे हैं कि शायद वो एंड यूज़र को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं, हालांकि वो एंड यूज़र
का तो उनसे कोई कंसर्न ही नहीं है। वो उसको प्रोटेक्शन तो क्या, वो तो एंड यूज़र कोई कंप्लेन लेकर चला जाए। आज इन तक कितनी कंप्लेंट्स गई होंगी आरडी के पास, एलडी के पास, एंड यूज़र की तरफ से, और फिर इन अदारों ने इन डेवलपर्स के खिलाफ एक्शन लिया हो। मेरा नहीं ख्याल कि कभी कोई ऐसा हो। हाँ, कभी कभार कोई ऑपरेशन लॉन्च कर देते हैं आवाम के मुंह में खाक डालने के लिए। कुछ गाड़ियाँ चंद बुलडोज़र चले जाते हैं और उनकी चेक पोस्टें गिरा के आ जाते हैं, कहते हैं जी हमने ऑपरेशन कर लिया। वेयर एज साइड के ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ अखबार की जीनत बनने के लिए, या सुर्खियाँ लगाने के लिए वो ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं। अदरवाइज़ जो डेवलपर्स होते हैं, जो सोसाइटीज़ होती हैं, वो अपनी जगह पे काम कर रही होती हैं। ऐसी बेशुमार मिसालें आपके सामने हैं। ब्लू वर्ल्ड के ऊपर ऑपरेशन किया, कैपिटल स्मार्ट सिटी के ऊपर किया, रोडन के ऊपर किया, इन्होंने फैसल टाउन के ऊपर किया। क्या ये सारे काम नहीं कर रहे हैं? अपने पूरे ज़ोर शोर के साथ काम। क्या ये रुक गए हैं? नहीं रुके हैं, काम हो रहा है, साइड के ऊपर हो रहा है, अभी भी जाके देखें काम हो रहा है। क्या इनके बैनर्स फट चुके हैं? नहीं। क्या इन्होंने अपनी इश्तिहारी मुहिमात ख़त्म कर दी हैं? नहीं, चल रही हैं। क्या इनके कस्टमर के साथ राब्ते ख़त्म हो गए? नहीं। क्या प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर इनकी प्रेजेंस ख़त्म हो गई है? नहीं। तो फिर ये अदारे किस लिए, क्या चीज़ रेगुलेट कर रहे हैं दोस्तों? ये सब एक ड्रामा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है दोस्तों। रियल स्टेट सेक्टर में कुछ जेन्युइन प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें अभी भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी हाल ही में एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया लेक शोर सिटी के नाम से, कानपुर के अंदर। वो एक जेन्युइन हाउसिंग प्रोजेक्ट है जिसका एनओसी भी क्लियर है और फिर लैंड मौजूद है, उसके कागजात मौजूद हैं, सारी लैंड कंपनी के नाम के ऊपर ट्रांसफ़र है। और फिर इस प्रोजेक्ट में 2-3 खसूसियात भी हैं दोस्तों। सबसे पहली खसूसियत तो ये है कि इसमें किसी किस्म की डाउन पेमेंट नहीं है, सिर्फ मंथली इंस्टॉलमेंट है। और फिर इसमें कोई क्वार्टरली पेमेंट नहीं है, कोई हाफ ईयरली पेमेंट नहीं है। आपने हर महीने किस्त देनी है, कोई बड़ी पेमेंट नहीं है। जो किस्त होगी, अगर 25,000 तो आपने पूरे 5 साल 25,000 ही देना है। तो ये इसकी अच्छी बात है। दूसरी इसकी ख़ास बात यह है कि अगर आपकी 6 इंस्टॉलमेंट या 7 इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाती हैं तो 7वीं 8वीं इंस्टॉलमेंट के ऊपर आपकी इंश्योरेंस स्टार्ट हो जाती है। ये EFU लाइफ इंश्योरेंस से इंश्योर्ड प्लाट आपका होगा। खुदा न खास्ता आपके साथ कोई मसला हो जाता है इन 5 सालों में, तो बाकी मंदा जो आपकी इंस्टॉलमेंट होंगी वो EFU इंश्योरेंस पे करेगी। ये बहुत बड़ी बात है। फिर ये ISO 9001 सर्टिफाइड प्रोजेक्ट है और ये पाकिस्तान का पहला या दूसरा प्रोजेक्ट है, हर लिहाज से ग्रेंटेड प्रोजेक्ट है। फिर यहाँ पे हर तरह के लाइफस्टाइल आपको दिए जाते हैं। 30 से ज़्यादा अम्यूनिटीज़ आपको दी जा रही हैं यहाँ पे। फिर सरसब्ज पहाड़ हैं, ग्रीनरी है, लश ग्रीन एरिया है। फिर नेचुरल लैंडस्केप्स हैं यहाँ पे, बेशुमार चीज़ें हैं। बोटिंग आप वहाँ पे कर सकते हैं, हाइकिंग कर सकते हैं, आर्चरी है, और पानी का बहुत बड़ा वहाँ पे ज़खीरा है। आप डाइविंग वहाँ पे कर सकते हैं, ये सारी। और फिर सबसे बढ़ के नेचर है वहाँ पे, आपको कुदरती नज़ारे मिलते हैं आपको। तो लोकेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त है, खानपुर डैम के पास है। जहाँ पे आपको बेसिकली रेजिडेंशिया यानी कि रेजिडेंशियल प्लॉट मिलते हैं 5, 7, 10 मरला और 1 कनाल के। फिर फार्म हाउसेज हैं 2, 4 और 8 कनाल के। और इसके अलावा 4 मरला, 6 मरला और 8 मरला के कमर्शियल्स भी हैं। रेट्स के लिए आप हमारे दिए गए नंबर की पर भी आप रब्ता कर सकते हैं ताकि आपको हम रेट बता सकें। तो इस तरह के दोस्तों जेन्युइन प्रोजेक्ट्स हैं। आप सिर्फ मुझसे नहीं, आप किसी भी थर्ड पार्टी से पूछ लेंगे ये प्रोजेक्ट कैसा है, तो आपको इसके बारे में हर तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगी। और इस तरह और काफ़ी सारे फेमस लोग इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करें, किसी के थ्रू भी कर लें, ज़रूर करें, ये अच्छा प्रोजेक्ट है। बात दूसरी तरफ निकल गई, लेकिन रियल स्टेट सेक्टर में अगर आपने फ़ायदा उठाना है तो आपको सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट सिर्फ वही होती है जो आपको फिज़िकली कोई चीज़ हो, फाइल ना हो। यानी कि आपने कोई घर ख़रीद लिया, कोई फ्लैट ख़रीद लिया, कोई शॉप ख़रीद ली, वो फिज़िकल है, उसको आपको रेंटल आना शुरू हो जाता है, ठीक है? तो वो शॉर्ट टर्म होती है। लेकिन अगर आप फ़ाइल ख़रीदते हैं तो वो लॉन्ग टर्म ही कंसीडर होती है, उसमें कोई शॉर्ट टर्म वाला फिनोमेना नहीं होता। जो आपको कहते हैं कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, वो झूठ बोलते हैं, ऐसा कोई सीन नहीं होता है। लेकिन आफ्टर जब आप किस्तें पूरी कर लेते हैं तो उस वक्त आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बन चुकी होती है। अगर आप उस वक्त भी बेचें तो आपको फ़ायदा के चांसेस होते हैं। लेकिन बहुत कम सोसाइटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें इस तरफ तवज्जो नहीं दी जाती कि आफ्टर सेल सर्विसेज वाली साइड पे, या ये तवज्जो नहीं दी जाती थी कि हमने जो प्लाट बेचे हुए हैं, जो फाइलें बेची हुई हैं और जिनकी किस्तें भी पूरी हो चुकी हैं, उनकी वैल्यू हम कैसे बढ़ाएं। तो उसके ऊपर सोसाइटीज़ का काम थोड़ा सा कम होता है। लाइक आप ब्लू बर्ड की तरफ देख लें,
वहाँ पे ये इश्यूज लोगों को फेस करना पड़ता है, जिनकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो चुकी हैं और पोजीशन भी इवन मिल चुकी है, तो उनके लिए उस कीमत के ऊपर बेचना बड़ा मुश्किल हो जाता है जो वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। दोस्तों, ये चंद मुतफ़र्रक बातें थी रियल एस्टेट के हवाले से। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएंगी। आखिर में अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान पाइंदाबाद।